भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे, महंगाई की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। लेकिन आज हिंदुस्तान के जो व्यक्ति आपसे सवाल जवाब मांगता है, जिसके संविधान पे हिंदुस्तान चलता है, उसके बारे में आप गलत शब्द बोलते हैं, उसका जवाब और हिसाब आपको देना पड़ेगा। और ऐसे इंसान को तो जूते ही खाने का हक है, इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। दलित विरोधी सरकार है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। बयान से ही मतलब लगाते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या है बेइज्जती कर रहे हैं उनकी। ऊपर जाके अमित शाह जी का पुतला ही फूकेंगे, उनका मुंह भी काला करेंगे और उनसे बिल्कुल इस्तीफा ही मांगे, यही जवाब और हिसाब मांग लेंगे। अमित शाह के बयान के बाद से यहाँ पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए लोग तस्वीर लेकर के बी आर अम्बेडकर की पहुँच गए, नारेबाजी जिसके बारे में गलत बोला है उसी का जवाब और हिसाब उनको देना पड़ेगा। आप रोजगार की बात नहीं कर रहे, महंगाई की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। लेकिन आज हिंदुस्तान के जो व्यक्ति आपसे सवाल जवाब मांगता है, जिसके संविधान पे हिंदुस्तान चलता है, उसके बारे में आप गलत शब्द बोलते हैं, उसका जवाब और हिसाब आपको देना पड़ेगा। ये से निलाना तो राज्याभिषेक करना। देखिए राज्य आज बिल्कुल हिंदुस्तान इसी का चलता है, इन्हीं के बताए सिद्धांतों पे आज हिंदुस्तान के जो बड़े बुजुर्गों ने जो संविधान बनाया, जिनके रचना हमारे अम्बेडकर साहब ने इसकी रचना रखी और मिलजुल कर जो संविधान बनाया। लेकिन आज 75 में जो ये मना रहे संविधान दिवस पर उनका मान करते हैं, ये हिंदुस्तान की जनता नहीं सहन करेगी। आपको जवाब और हिसाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान की जनता को माफी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल हम बीजेपी का कार्यालय घेरेंगे, उनका वहाँ पर जाके अमित शाह जी का पुतला ही फूकेंगे, उनका मुंह भी काला करेंगे और उनसे बिल्कुल इस्तीफा ही मांगे, यही जवाब और हिसाब मांग लेके यहाँ पर हम आए हैं। बहुत सारा हम राहुल गांधी जी के सिपाही है, हम कभी किससे नहीं डरते, ना डरे थे गोरों से और ना डरेंगे चोरों से। ऐलान कर दिया, ना डरते चोरों से, ना डरते कहते आगे चल रहे हैं। यहाँ पर दूसरे अभिषेक किया जा रहा है। साफ तौर पर इनका कहना है जो बयान दिया है वो बेहद निंदनीय है और माफी से नीचे कुछ भी नहीं है। शुद्धिकरण कर रहे हैं, काले मुंह करने की बात कर रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं पुतला भी ले लिया गया है। जबरदस्त तरीके से रोष है और पूरी एक ही मांग है कि माफी मांगी जाए। किस तरीके से आप देख रहे हैं, देखिए अमित शाह भी कर जाते हैं, पीसी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़। आज जिस तरीके से उनके मंत्री स्पष्टीकरण दे रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी। उनके मंत्री आज बात करते हैं नेहरू जी की, इंदिरा जी की बात करते हैं और आज वो अम्बेडकर जी का भी लेकर आ गए, जिनके सिद्धांतों में इंदिरा जी ने राज करा, नेहरू जी ने राज करा और हमारे हिंदुस्तान के कई नेताओं ने राज करा। लेकिन आज जिनके संविधान के अंदर वो काम हुए, आज उन्हीं के उन्होंने अपमान करा है भाजपा के लोगों ने। अमित शाह जी ने उसका जवाब उनको देना पड़ेगा, उनको हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। दूध यहाँ पर तस्वीर पे डाल रहे, क्या हम बताना चाहते हैं मोदी जी, आपकी जो सत्ता में जो जिस तरीके से आपने हिंदुस्तान की जनता को बदनाम करा, उनमें ठेस बजाई, उसका जवाब मांगा जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप महिलाएं काफी गुस्से में नजर आ रही हैं। देखिए जूतों से पिटाई कर रही है, क्यों जूते मार रहे हैं? दलित विरोधी सरकार है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। जो महिला, मैं एक दलित महिला हूँ और जो हमारे अधिकार है वो बाबा साहब ने हमें दिए, ये बिल्कुल संविधान को खत्म करना चाहते हैं। दलितों को जो सम्मान मिलना चाहिए, ये तो दलितों के विरोध की पार्टी हमेशा शुरू से रही है, तो अमित शाह जी को इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मोदी जी तो खुद कहते हैं मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ। विकास दिख तो रहा है, महिलाओं का रेप, छोटे छोटे बच्चों के रेप, और अब इन्होंने बिल्कुल दलितों को खत्म करना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तो क्या सरकार को और ऐसे इंसान को तो जूते ही खाने का हक है, इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। देश के गृह मंत्री हैं, हाँ तो छोड़ देनी चाहिए। हम भी देश की महिला है, हमने ही उनको वोट दिए थे। हमने सोचा था कि हम महिलाओं के हित की बात करेंगे, दलितों के हित की बात करेंगे, पर इन्होंने तो हमारे संविधान को ही खत्म किया। लोकसभा में जो 240 पर बीजेपी आ गई, उसी का गुस्सा निकाला जा रहा है इस तरीके के बयान देकर के। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मोदी अमित शाह जो बयान दे वो तो बोलेंगे ही ना, वो तो बोलेंगे ही, वो तो उनकी रबड़ की जीभ है, जो भी उनके मुंह से फिर बोलते फिसल गई। उनको इस्तीफा देना चाहिए। और कहाँ है मोदी जी, वो कहाँ सोए हुए? मोदी जी तो बचाव में आ गए के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से यहाँ महिलाएं हैं जो पूरा गुस्सा में नजर आ रही है। पुतला लेकर के आरोप क्या कहेंगे, पुतला क्यों लेकर आए? पुतला लेके आए, मैं आपको पता है पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने जो अम्बेडकर के लिए कहा वो बड़ा ही
शर्मनाक बयान था उनका। और देश की सर्वोच्च हमारी जो अदालत है, हमारा जहाँ पार्लियामेंट में कानून बनता है, जहाँ न्याय की रक्षा होती है, वहाँ न्याय का हनन हो रहा था। बाबा साहब के लिए जो उन्होंने अब शब्द कहे देश के प्रति, देश की जनता के प्रति जो उन्होंने अपने आप शब्द कहे, हम उसकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। माफी मांगने के लिए तो कह रहे हैं, साथ में हम इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं। अमित शाह को माफी भी मांगनी चाहिए और अपने बयानों को वापस लेकर माफी मांगकर अपना इस्तीफा देना चाहिए। दलित विरोधी है भाजपा सरकार जी, दलित विरोधी है बीजेपी। बिल्कुल दलित विरोधी, भाजपा दलित विरोधी के साथ साथ न्याय विरोधी भी है। देश के हमारे होनहार न्याय, हमारे जननायक राहुल गांधी ने जिस प्रकार से न्याय की रक्षा के लिए बीड़ा उठाया, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके लिए, उनके लिए ईंट से ईंट भिड़ा देगा। बढ़ा देगा। देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और यहाँ पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में आप देख सकते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीरें लिए हुए हैं, तो वहीं अमित शाह का पुतला लिया हुआ है, जिस सांकेतिक रूप से कहीं ना कहीं उस पुतले को जलाया भी जाएगा और पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। नारेबाजी आप लगातार सुन सकते हैं, देखिए नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जा रही है। पूरा मामला गर्माता जा रहा है। बड़ा सवाल ये है, क्या इस पूरे मामले के बाद बैकफुट पर बीजेपी आ जाएगी, माफी मांगेगी? अमित शाह के इस बयान को लेकर के क्या पीएम मोदी भी जी कोई सफाई देंगे? ये लोग आगे की तरफ चले और आगे लोगों से जुड़ते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं? तो देखिए शुद्धिकरण किया गया है। हमें बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर के भारी रोष में नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है, जो बयान दिया है सिर्फ बी.आर. अम्बेडकर का अपमान नहीं, देश की जनता का अपमान है और इसी को लेकर के लोग जो है आगे की तरफ कूच करना चाहते हैं। बीजेपी दफ्तर का पूरी तरीके से घेराव करेंगे। कैसे आप इस बयान को देखते हैं कि दलित विरोधी है और देश की दलित विरोधी के साथ साथ हिंदुस्तान विरोधी बात अमित शाह जनाब गृह मंत्री साहब ने कही है। बहुत शर्म की बात है ये कि पार्लियामेंट के अंदर एक गृह मंत्री इस तरह का बयान दे सकता है, इस तरह की एक्टिंग कर सकता है, तो इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है? बयान को बदला गया, वो कहना चाहते थे विपक्षी दल आजकल उनके नाम पर ही अपनी राजनीति। देखिए वो बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत सूखे मुंह से झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। झूठ है, वहाँ के सांसदों ने सुना है, वहाँ के तमाम अधिकारियों ने सुना है और पार्लियामेंट के अंदर ये बयान रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड से हटाया नहीं गया। आप इसकी जांच कर लो। ये जो बड़ा बेबुनियाद बयान है बाबा भीमराव अंबेडकर जो निर्माता हैं संविधान के, उनके बारे में कहा है। बचाव में बीजेपी पूरी आ गई है, पीएम मोदी तक उतर आए हैं, एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। पीएम मोदी तो इसलिए आ रहे हैं ना, अमित शाह उनके दाहिने हाथ हैं, वो गलत करेंगे तब भी ठीक है और गलत करेंगे तब भी ठीक है ना। तो ये बस गुजारिश है भारत सरकार से, जितने भी इसे बैठे हुए हैं, ये सब चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी विरोध के लिए तैयार है। से मतलब क्या निकालते हैं, क्या मंशा? आप बयान से ये मतलब लगाते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, क्या है? बेइज्जती कर रहे हैं उनकी। क्या अगर तुम पार्लियामेंट के अंदर भी सांसद बन के गए हो तो वो भी उनकी वजह से गए हो, उनके संविधान की वजह से आप जीते चुनाव और आप वहाँ बैठे हो, तो वो भी उन्हीं की वजह से आप पार्लियामेंट। वो कह रहे हैं अम्बेडकर करके कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ मिलेगा तो भगवान। क्यों नहीं मिला? हमें सब कुछ मिला। मैं मुस्लिम हूँ, सब कुछ मिला है। मुस्लिमों को अधिकार मिले हैं, दलितों को अधिकार मिले हैं, तमाम वर्गों को अधिकार मिले हैं, सबको अधिकार मिले हैं। सिर्फ बाबा राम भीमराव अम्बेडकर की वजह से कि हम जी रहे हैं आज, वरना ये लोग तो पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के मुखबर थे। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, अंग्रेजों के मुखबर थे, मुखबरी करके अंग्रेजों से ये आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो अब भाजपा के हो गए, पहले आरएसएस के थे और अब भी हैं, ये पेंशन लेते थे। इन्होंने मुखबरी नहीं करी है क्या? इन्होंने खूब मुखबरी करी है, माफीनामा लिखा जाए, गोडसे की औलाद है ये, इनको देश से कोई मतलब नहीं। इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं जो हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही होती है उसी कंटेक्स्ट में दिया गया है। देखिए ये हिंदू राष्ट्र कभी जिंदगी में नहीं बना सकते। सेकुलर देश थे, सेकुलर देश है, भाईचारे का देश थे, सब आपस में है, कितना भी कर लें, कितना भी जहर कर लें, लेकिन ये हिंदू मुसलमानों को तोड़ नहीं सकते किसी कीमत में। आप क्या कहेंगे सर, किस तरीके के इस बयान को देखते हैं? क्या सोच समझ कर किस तरीके का बयान? नहीं, इतने बड़े पद पे बैठे हुए उनको अपने पद की गरिमा नहीं है, क्या बोल रहे हैं उन्हें ये नहीं मालूम। और हमारे मोदी जी अपने मन की बात तो जरूर करते हैं, पब्लिक की मन की बात को नहीं सोचते। अब बताइए, अमित शाह जी ने इतनी बड़ी गलती की है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। आए तो है बचाव में, ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है, रोटियां सेक रहे हैं। नहीं, बस वो रोटियां सेकने वाली बात है। उन्हें जो सा इस चीज का तो है ही नहीं भी हाँ जी हमने इतने बड़े संविधान का जिन्होंने लिखा है उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है, क्या बोला गया है,
तो इसलिए जौन सा है उनको अपने पद की गरिमा ही नहीं है। की गरिमा नहीं है। साफ तौर पर लोगों के अंदर गुस्सा नजर आ रहा है इस बयान को लेकर के। रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। आप इस प्रदर्शन को लेकर के, इस बयान को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।